आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। छत्तीसगढ़ में अभी एक ही मुद्दा गूंज रहा है और वो है रायपुर दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब त्योहारों के बीच कांग्रेस भाजपा दोनों को चुनाव जीतने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव की तैयारियों में भाजपा बढ़ते नजर आ रही है। भाजपा में जहां दावेदारों के लिए अंतिम दौर का मंथन चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के सामने दावेदारों की फौज खड़ी है। विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए कई चुनौतियां भी लेकर सामने आएगी। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट उपचुनाव की जंग में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। हालांकि दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की घोषणा होना भी बाकी है। मतदान की तारीख घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही प्रत्याशियों का नाम भी सामने आ जाएगा। वहीं कांग्रेस ने 20 अक्टूबर को आशीर्वाद भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनाने के लिए प्रदेश चुनावी समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टियों के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और प्रभावियों की फीडबैक लिए जाएंगे। पहली बैठक में ही आम सहमति बनाकर पैनल सीधा शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो भाजपा की ओर से 3 नाम तय किए गए हैं। इन नामों को इंटरनेशनल सर्वे के बाद तय किया गया है। नामों को जल्द ही दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि सर्वे में 6 नाम सामने आए थे, जिनमें से 3 का चयन हुआ है। अगर वही बात की जाए वर्ष 2008 के परिसीमांकन के बाद रायपुर की 2 विधानसभा सीटों को बांटकर 4 सीटें बनाई गई थी। बृजमोहन अग्रवाल ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया है, वो सिलसिला 2024 तक जारी रहा। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो विरासत जीत की बृजमोहन अग्रवाल ने खड़ी की है, वो बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस कोई करिश्मा करती है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि सामने वाली पार्टी को भी कमजोर ना समझा जाए। हम लोग मान के ही चल रहे हैं कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी, लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं। 6 बार विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगा। वहीं इस बार दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव कुछ अलग ही नजर आने वाला है। भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के विधायक चुनाव लड़ने से एक तरफा माहौल रहता था। कांग्रेस प्रत्याशी असहाय नजर आते थे। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर नहीं आता था। अब भाजपा के नए प्रत्याशी के साथ कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इस कारण से पार्टियों ने दक्षिण विधानसभा में एक सर्वे भी किया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भाजपा के अभेद किले रायपुर दक्षिण विधानसभा को भेजने के लिए रणनीति बनाने की दिशा में लगातार बैठक कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पहले बूथ कमेटी के प्रभारियों तथा फिर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बैज ने 2053 बूथों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से कड़ी मेहनत करने और भाजपा सरकार के 11 माह के कार्यकाल की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है।
बैठक में राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी जरिता लेफ्तलांग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव व सह प्रभारी विजय जांगीड़, पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय कुमार डहरिया, गुरु रुद्र कुमार आदि उपस्थित। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि उपचुनाव की रणनीतियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। सीनियर नेताओं से चर्चा कर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे। बिल्कुल कार्यकर्ता का मंशा है और हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहाँ पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ही हम वहाँ पे कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही हम निर्णय लेंगे। अब देखना यह होगा कि राजधानी में होने वाले उपचुनाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है या राजनीतिक दलों के बीच रणनीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत इस चुनाव के परिणाम पर बड़ा असर डाल सकती है। हम आपको इस मामले में लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात, एक साल बेमिसाल।